दोस्तों 10वीं और 12वीं पास के लिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास है, 10वीं आईटीआई है आपके पास, या फिर आप सिंपल ग्रेजुएशन आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे देखिए आपका मेरिटल असिस्टेंट, एमए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेडमैन का, एमटीएस का, और जिन लोगों ने 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है उसके लिए कारपेंटर और ज्वाइनर, पेंटर, डेकोरेटर, ये सब की वैकेंसी यहाँ पे सामने निकल के आई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे कि इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रनिंग कितना है, हाइट कितना होने वाला है, और किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जॉब लोकेशन आपका क्या मिलेगा, फिर फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन किया जाने वाला है। तो ये सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के साइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 30 नवंबर को जारी किया गया था। यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है। तो पहला नोटिफिकेशन आपको देखिए इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिखाया जाएगा और पोस्ट यहाँ पे दिखाया जाएगा। और जो दूसरा नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है कि आपका किस तरह से ऑनलाइन किया जाने वाला है। तो मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी नोटिफिकेशन को, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल जॉब है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपका निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट डिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका सिविलियन पोस्ट होने वाला है। इसमें आपका कोई भी यहाँ पे वर्दी आपको नहीं दिया जाने वाला है। केवल एक पोस्ट है यही यहाँ पे ट्रेडमैन मेट्स का, इसका आपको दिया जाएगा वर्दी। बाकी आपका ये सिविलियन पोस्ट है, किसी में आपको वर्दी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर, सिकंदराबाद से आपकी ये भर्ती निकाली गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया सर्व लाइबिलिटी है, मतलब ऑल इंडिया कहीं भी आपको सर्व किया जा सकता है। इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पोस्ट आपको दिख रहा है मैरिटल असिस्टेंट, एमए का पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 19 पोस्ट है। ये आपका लेवल 5 का यहाँ पे पे ग्रेड है। आप देख सकते हैं जो पे स्केल आपको दिया जाएगा वो लेवल 5 का है। बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्रेड आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसका आपका टोटल 27 यहाँ पे पोस्ट है, और इसका लेवल 2 का यहाँ पे स्केल है। सिविल मोटर ड्राइवर, ठीक है, ओजी, यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर का। यहाँ पे भी आपका लेवल 2 का दिया जा रहा है सैलरी, और यहाँ पे पोस्ट भी आपको दिखाया जा रहा है, 4 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे इसी तरह से टेल ऑपरेटर ग्रेड है, फिर कारपेंटर, ज्वाइनर है, पेंटर, डेकोरेटर है, एमटीएस है, और ट्रेडमैन मेट्स है। सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है ट्रेडमैन मेट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 389 यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, और इसका जो पे स्केल है वो लेवल 1 का है, जो पे ग्रेड है आपका। तो यहाँ पे इस तरह से पोस्ट है, और यहाँ पे स्केल आपको दिख रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिजेबिलिटी, जिसका वो विकलांगता है, उसके बारे में बताया गया है कि उनको कुछ छूट दिया जाएगा, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी ऑफ द एवं मेंशन पोस्ट आर एज अंडर। ठीक है, तो मतलब पार्ट वाइज उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि ईस्टर्न रीजन जो है उसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है। उसमें एमए का आपका 19 पोस्ट है, जेओए का 19 पोस्ट है, सीएमडी ओजी मतलब जो ड्राइवर वाला पोस्ट है उसका 2 पोस्ट है। यहाँ पे फायरमैन का 71 है, कारपेंटर का, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पोस्ट दिया हुआ है। ट्रेडमैन मेट्स का यहाँ पे 330 पोस्ट दिया हुआ है। मतलब ये सब स्टेट को मिला के ये आपका ईस्टर्न रीजन में आएगा। इस तरह से वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न, और सबको अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे स्टेट वाइज आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें कितना वैकेंसीज है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेटर, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के, नेपाल के, भूटान के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एज लिमिट। तो किसको कितना एज लिमिट मिलने वाला है, तो जो मैरिटल असिस्टेंट है यहाँ पे आपको 18 से 27 ईयर का यहाँ पे एज रहना चाहिए, जिसमें कि आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। मतलब कि 32 साल के अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन मेरिटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो ये मतलब आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा, डिप्लोमा इन मेरिटल मैनेजमेंट है तो चलेगा, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाला है एमए का। और फिर यहाँ पे जेओए का देखते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, ये आपका 18 से 25 साल के बीच में लिया जा रहा है। इसमें भी आपको 5 साल का छूट देखने को मिलता है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होने वाला है ये 12th पास, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी और यूनिवर्सिटी से आपका 12th पास होना चाहिए।
और आपका यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। कंप्यूटर पे आप इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग यहाँ पे होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ हिंदी टाइपिंग भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर सिविल मोटर ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर का जो वैकेंसी है इसमें भी आपको 5 साल एज का छूट देखने को मिलता है। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे सिविलियन के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी व्हीकल्स, और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग टेल ऑपरेटर ग्रेड 2 में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 18 से 25 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इस बीच में आपका एज है तो। और जो एज रिलैक्सेबल है वो आपको पैरा 5 में दिखाया गया है, तो वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि कितना इसमें एज का छूट दिया गया है। और इसमें आपका 10+2 इक्विवेलेंट आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 10 पास आपका होना चाहिए, और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और पीबीएक्स बोर्ड को यहाँ पे रखा गया है प्रोफेंसी में, ठीक है। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, मतलब फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फायरमैन का। तो फायरमैन में भी 18 से 25 साल आपका एज रहना चाहिए, और पैरा 5 में एज का डिटेल देखेंगे कि इतना आपको छूट इसमें दिया गया है। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पास, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। और कारपेंटर ज्वाइनर, ठीक है, ये आपका आईटीआई वाला है। तो यहाँ पे देखिए 18 से 25 साल के बीच में भर पाएंगे, और आपका 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पे आईटीआई का 3 ईयर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का जो ट्रेनिंग आईटीआई होता है वो भी चलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेंटर डेकोरेटर, यहाँ पे 18 से 25 साल लिया जा रहा है, आपका 10th पास होना चाहिए यहाँ पे, और जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है 3 साल वाला वो आपके पास होना चाहिए। फिर एमटीएस में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 18 से 25 साल लिया जा रहा है, और 10th पास आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और ट्रेडमैन मेट्स में 18 से 25 साल लिया जा रहा है, और इसमें भी आपका 10th पास आपको मांगा गया है। तो ये तो था आपका मतलब क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिया जा रहा है, कितने से कितने साल का एज लिया जाएगा और क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, एज में कितना छूट है। तो SC ST वालों को 5 साल दिया गया है। पूरी तरह से ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अनरिजर्व है मतलब जनरल वाले, उनको 10 साल दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो ओबीसी वाले हैं उनको 13 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो SC ST में आते हैं उनको 15 साल यहाँ पे छूट दिया गया है। और बाकी भी कुछ छूट है जो कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे नीचे आते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दिया हुआ है उसके बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। कि जो ऑनलाइन किया जाना है, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे वो केवल आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्म ऑफलाइन भर के नहीं देना है। ये आपका OTP बेस्ड आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जो कि मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू होगा। और कोई भी आपको ऑफलाइन कहीं पे कुछ सेंड नहीं करना है कोई एप्लीकेशन, ठीक है। जो लास्ट डेट सबमिट करने का डेट है दोस्तों, मतलब द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 डेज, ठीक है। तो मतलब 2 तारीख को आपका ये ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, और 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है, इसी के बीच में आपको ऑनलाइन कर लेना है। यहाँ पे एक जरूरी चीज लिखा गया है कि जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे वो आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक आपका होगा तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। यहाँ पे सीधा सा ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आईडी प्रूफ आपका एक लगेगा, जिसमें आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज या पासपोर्ट ओनली लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपका 30 से 50 KB के बीच में रहेगा। मतलब इसमें से कोई आपको एक लगाना है, सब नहीं लगाना है। और लेटेस्ट फोटोग्राफ जो रहेगा वो आपको पासपोर्ट साइज रहेगा, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपका फोटो होगा दोस्तों वो आपका क्लियर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और वो आपका 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज। और यहाँ पे 10th पासिंग सर्टिफिकेट आपका अपलोड किया जाएगा, और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। 30 से 50 KB के बीच में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपका उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको निकाल के रख देना है, जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है कि जितना भी एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा, मतलब जितना लोग फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसका एक रेशियो के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा फॉर्म को, और उसी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब कुछ उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग रेशियो है। जैसे ट्रेडमैन मेट्स के लिए जो रेशियो है वो 1.75 का रेशियो है। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैरिटल असिस्टेंट, टेल ऑपरेटर ग्रेड 2 MTS, और जो ट्रेडमैन मेट्स का ये सब का जो रेशियो है 1:75 का रेशियो है, ठीक है। तो इस रेशियो के हिसाब से ही आप फॉर्म को सिलेक्ट किया जाएगा,
और जिसका फॉर्म सेलेक्ट होगा उसी को मेल और SMS आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई फी नहीं लग रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जो यहाँ पे सोटिलाइज हो जाएंगे रिक्वायरमेंट के लिए, उनको इसी साइट पे आकर के अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उनको ईमेल और मैसेज भी किया जाएगा। ठीक है। फिर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, द कैंडिडेट विल गिव 5 चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। ठीक है, 5 आपको सेंटर दिया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आपको पहले ही आपको सेलेक्ट कर लेना है जितना वैकेंसीज खाली रहेगा। जैसे कि कोई एक जगह प्लेस है, ठीक है, तो उसमें अगर पहले ही सब लोग अप्लाई कर देंगे तो जो पहले आएंगे उनको पहले वहां पे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा इसको जल्दी करने का। एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द सॉटेलाइट अप्लीकेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात आता है फिजिकल इंडोरेंस स्किल टेस्ट का। ठीक है, तो जो मेरिटल असिस्टेंट है उनका स्टेज 1 में कुछ नहीं होगा, उनका सीधा रिटन एग्जामिनेशन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे देखिए टाइपिंग प्रोफेंसी टेस्ट होगा 25 वर्ड पर मिनट, ये मैंने अभी आपको बताया था। मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन दिया जाएगा। फिर CMD जो OG जो ड्राइवर वाला पोस्ट है उसमें ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। टेल ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। फायरमैन के लिए आपका देखिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर विदाउट सूट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंसेशन है ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे कंसेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे चेस्ट देखिए दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड में आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड में आपका 85 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस में आपका देखेंगे 1.6 किलोमीटर रन है, मतलब 1600 किलोमीटर का आपका यहाँ पे रनिंग है। यहाँ पे आपको 6 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 8 मिनट 26 सेकंड यहाँ पे समय दिया गया है। तो इस तरह से बाकी डिटेल भी है यहाँ पे, आप इसको रीड कर लीजिएगा। फिर आपका ट्रेडमैन मेट्स के लिए देखिए 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर आपका रनिंग है 6 मिनट में। और उसके बाद फिर आपको कैरिंग ए वेट 50 केजी ऑफ डिस्टेंस टू 200 मीटर, 100 सेकंड में आपको 200 मीटर 50 केजी वेट को ढोना होगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। और देखिए EMS के लिए फिर अलग यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो एबव 45 ईयर है उनके लिए अलग है और फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देना है। आपका सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे क्या क्या है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पे 25 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जो PH कैंडिडेट है, जो विकलांग है, उनको 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ये जो सिलेबस था ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 के लिए था, मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड। और ये जो सिलेबस है ये आपका लेवल 2 के लिए है, 10+2 लेवल स्टैंडर्ड के लिए। इसमें सब आपका वही है, बस आपका इंग्लिश और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपको बढ़ा दिया गया है। इसमें 50 मार्क्स का ये आपको होगा, मतलब 50 मार्क्स का ये आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे भी आपका सेम वही एग्जामिनेशन टाइम है और PH कैंडिडेट के लिए 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस फॉर पोस्ट पे लेवल 5 मतलब कि जो ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड है उसका यहाँ पे सिलेबस है। इसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपका दिया गया है। सब यहाँ पे नंबर भी आप देख सकते हैं। टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वही है 2 घंटा का और 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा PH कैंडिडेट के लिए। तो आपका क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको हिंदी में भी एग्जाम देना है तो सारा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। आपको जिस भी भाषा में एग्जाम देना है आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि 4 गलत पे आपका 1 सही क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। आपका यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में के बारे में बताया गया है और जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, मतलब सिलेबस आपको दिया हुआ है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होगा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं उसको। तो ये सारा चीज था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था, जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फिर मैं आपको एक फॉर्म भी आपको भर के दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपका दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज था मैं आपको यहाँ पे सारा बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में आके रीड कर सकते हैं। कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा।
बाकी जो वीडियो आएगा इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो उसमें जो जो चीज़ छूटा हुआ रहेगा कुछ कुछ मैं वहाँ पे कवर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो इसका ऑनलाइन आवेदन होने वाला है वो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के साइट पे, तो इसका मैं एक फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।